आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे फाइनल मुकाबला था इस ट्राई सीरीज का। और ये जो 6 मैचेस गए थे वहाँ पे जद्दोजहद करने के बाद इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीम अपने आप को पाई थी। और वहाँ पे दोनों ही टीम ज़बरदस्त तगड़ी टीम थे, जहाँ पे अफगानिस्तान थे, दूसरी तरफ से पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो दोनों ही टीम लीग स्टेज में दो बार आमने सामने हुए थे, जहाँ पे एक बार पहला बार पाकिस्तान जीता था तो दूसरी बार अफगानिस्तान ने बाजी मारा था। तो कहीं ना कहीं यह फाइनल मुकाबला भी वो उस कहीं ना कहीं दो मैचेस के हवाले से भी थे कि यहाँ पे यह नतीजा किसके तरफ जाएगा और कौन सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर पाएगा इस मैच में। हालांकि टॉस इस ट्राई सीरीज़ का एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह था कि जो भी टॉस जीता बल्लेबाजी करने को देखा, और वहाँ पे ख़ास तौर पे पहले बल्लेबाजी करते हुए ही मैच जीते हुए हैं। तो उसी के फिराक में थे और टॉस पाकिस्तान ने जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला, और कहीं ना कहीं कुछ बदलाव किए थे और स्पिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया था दोनों ही टीम में। तो वहाँ पे तो अफगानिस्तान में बहुत सारे बदलाव करने ही थे क्योंकि पिछले मैच में 4-5 चेंजेस किए थे, तो मेन खिलाड़ी उनके प्लेइंग 11 में आ चुके थे। और वहाँ पे सुफियान मुकीम को लाए थे हारिस रऊफ के माफ़ कीजिएगा, सलमान मिर्ज़ा के जगह पे। तो हारिस रऊफ भी फाइनल में खेलते हुए नज़र नहीं आए थे। लेकिन शुरुआत जो था फजल हक फारूकी ज़बरदस्त शुरुआत, अंदर आते हुए गेंद अक्रॉस खेलने जाते हैं और इनसाइड एज वहाँ पे बोल्ड हो जाते हैं। और वही सिलसिला कहीं ना कहीं इस ट्राई सीरीज में दिखाई दिया साहिबजादा फरहान का, यहाँ पे कहीं ना कहीं लैग करते हुए नजर आते हैं, जो कि एशिया कप में भी उनको यही टारगेट किया जाएगा। तो ये एक देखने लायक बात होगा एशिया कप में कैसे साहिबजादा फरहान ओवरकम कर पाता है या नहीं, वो एक देखने लायक बात होगा। साइम अयूब अच्छे खेलते हैं लेकिन ज़्यादा वक्त लगाते हैं। फ़खर जमान आते हैं, वहाँ पे आपके अजमतुल उमरज़ाई के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार करते हैं, एक चौका लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है गेंदबाज़ों को, क्योंकि वहाँ पे अच्छे खासे गेंदबाज लाइन को हिट कर रहे थे। पावर प्ले में वैसे भी चौके पड़ने थे, लेकिन पावर प्ले में चाह रहे थे कि कैसे विकेट चटकाया जाए और कहीं ना कहीं रन्स को भी रोका जाए। उसके बाद उनके पास स्पिनर्स थे, जहाँ पे स्पिनर्स आकर डोमिनेट कर सकते थे। तो वहाँ पे फजल हक फारूकी को भी एक आध चौके लगाया, साइम अयूब ने एक ज़बरदस्त कट शॉट लगाया, फिर देखे तो ड्राइव लगाया। तो वहाँ पे गजनफर को भी पावर प्ले में गेंदबाजी करवाया, तो गजनफर ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की। वही एक ओवर 5 ओवर जो मोहम्मद नबी किए थे, उनको उस ओवर में कहीं ना कहीं दो बड़े शॉट्स लगाए, एक सैम अयूब ने और फ़खर जमान ने एक कहीं ना कहीं ज़बरदस्त स्लॉग स्वीप जैसा लगाया और वहाँ पे छक्के के लिए भेजा। तो उस ओवर में 13 रन आए थे, पावर प्ले 41 रन से 1 विकेट गए थे। लेकिन पावर प्ले के बाद वहाँ पे कहीं ना कहीं मैच घूमा, जहाँ पे तीनों वो जो तीन तिकड़ी थी, खासतौर पे नूर अहमद और वहाँ पे मोहम्मद नबी और कहीं ना कहीं कप्तान राशिद खान, उनके आने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे दिक्कत में दिखे पाकिस्तानी बल्लेबाज, और वहाँ पे पूरी तरीके से प्रेशर बिल्डअप करके रखा हुआ था। क्योंकि मोहम्मद नबी भी किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं, नूर अहमद आए पहले ही ओवर में कहीं ना कहीं चलता किया कि इसको सईम अयूब को शॉर्ट कवर किया तो कैच दे बैठे। सईम अयूब कहीं ना कहीं 19 गेंदों में 17 रन बनाकर चलते बने। फ़खर जमान अच्छा खासा ठीक ठाक दिख रहे थे, 27 रन के करीब बनाए थे। लेकिन वहाँ पे भी अगले ही ओवर में रशीद खान आते हैं, एलबीडब्ल्यू के शिकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही एक खिलाड़ी था फ़खर जमान जिन्होंने 27 रन बनाए, और सलमान अली आगा बहुत ही धीमी गति से खेल रहे थे। कप्तान आए थे लेकिन कप्तान बहुत सारे डॉट गेंदे खेल चुके थे, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो चुका था। हसन नवाज भी आए हुए थे, पार्टनरशिप्स भी चाहिए थे, रन्स भी, क्योंकि आपको फाइनल मुकाबले में रन्स ऑन बोर्ड रखना पड़ता है और पीछे जैसा भी हो कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट संभाल कर फिर भी रन सबको बनाना पड़ता है, सिंगल्स डबल्स ऐसा करके। लेकिन रशीद खान को कहीं ना कहीं हसन नवाज एक चौका लगाते हैं, फिर थोड़ा बहुत रशीद खान गुस्से में भी दिखते हैं। नूर अहमद ने किफ़ायती स्पेल्स किए, लेकिन रशीद खान के वो अगले ओवर में कहीं ना कहीं पहले ही गेंद में हसन नवाज छक्का लगाते, लेकिन उसी ओवर में ही हसन नवाज को वो चलते करते खूबसूरत अंदाज में दरविश रसूली वो कैच पकड़ते हैं। वैसे ही कुछ टॉप एच सा लगता है। तो वही हसन नवाज 8 गेंदों में 15 रन, यही उनका थोड़ा बहुत स्ट्राइक रेट बेहतर दिख रहा था इस मैच में। बाकी कोई खास स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्पिनर्स पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिए थे। तो वहाँ पे उसके बाद नूर अहमद ने ही चलता किया, मोहम्मद हारिस को भी वही सिलसिला रहा। मोहम्मद हारिस स्लॉग स्वीप करने गए और वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज में बोल्ड कर गए। तो हारिस का ये सीरीज़ बहुत ही ख़राब रहा, मैं कहूँगा। स्लोगर के तरीके पे आते हैं, तौर पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे वो
फिनिश नहीं कर पाते। राशिद खान ने भी बेहतर किया, यानी कि 14वें 15वें ओवर 16वें ओवर तक बेहतर चला। तीनों स्पिनर्स ने बेहतर गेंदबाजी की, विकेट्स भी चढ़ गया। मोहम्मद गजनफर को एक छक्का लगाया था मोहम्मद नवाज ने। उसके बाद मोहम्मद नवाज ने कोशिश की थी, रशीद खान को 2 छक्के लगाए थे सलमान अली आगा ने। कहीं ना कहीं फाइनल के ऊपर से एक स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ वहाँ पे 2 छक्के। फिर कहीं ना कहीं सलमान अली आगा को भी चलता किया कप्तान ने उसी ओवर में, जहाँ पे 2 छक्के खाए थे। तो फिर गजनफर के हाथों में कैच, तो 24 रन वही यही 2 छक्के थे, वरना बहुत ही धीमी गति से खेल रहे थे। तो वहीं पे स्पिनर्स हावी हुए थे आखिरी के कुछ ओवर्स में। फिर आखिरी ओवर में फजल फारूकी को छक्का लगाते हैं, मोहम्मद नवाज वहाँ पे चलता करते हैं विकेट्स। फिर कहीं ना कहीं फ़हीम अशरफ आते फ़हीम अशरफ भी कहीं ना कहीं गजनफर के ऊपर करारा प्रहार करते छक्का लगाते, लेकिन विकेट छक्का मारने के बाद ही तुरंत बाद ही उसी ओवर में विकेट्स भी चटकाते हुए दिख रहे। तो वैसा सिलसिला रहा। मोहम्मद नवाज नीचे 25 रन बनाए थे, तो कुल मिलाकर 141 तक पहुंचे। तो वो भी आखिरी के 5 ओवर में वही 40-45 रन बनाए थे, जिसके बदौलत 141 तक पहुंचे, वरना 120-25 के करीब ही रहते। 8 विकेट गए, जिसमें से फजल फारूकी 3 ओवर 19 रन 2 विकेट। जबरदस्त स्पेल, शुरुआती बेहतर ही किया था, बीच में स्पिनर्सों ने बेहतर किया। गजनफर थोड़ा बहुत ठीक ठाक गेंदबाजी रहा। राशिद खान थोड़े बहुत महंगे रहे, वही जो एक ओवर में थोड़ा बहुत महंगा रहा, जहाँ पे सलमान अली आगा ने 2 छक्का लगाए थे। लेकिन फिर भी 4 ओवर में 38 रन 3 विकेट, जहाँ पे कप्तान हमेशा आकर विकेट चटकाते हैं। तो कहीं ना कहीं आखिर में रन्स दिए, बट अब बहुत ही पकड़ कर गेंदबाजी किया था। नूर अहमद 4 ओवर 17 रन 2 विकेट। तो नबी को विकेट नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टर्न दिखाई दिया, तो वहाँ पे असफल हो सकते थे। लेकिन वहाँ पे निराशाजनक, जहाँ पे विकेट्स नहीं ले पाए। लेकिन 142 रन का लक्ष्य में आपको चाहिए होता है कि विकेट्स भी बचाए रखे, पावर प्ले को भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, क्योंकि शारजाह में ऐसा देखा गया है कितना भी टोटल हो, बाद में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। और ये जो पिच था थोड़ा बहुत पकड़ रहा था और स्पिनर्सों को मदद मिल रहा था, तो यहाँ पे पूरी तरीके से और भी ज़्यादा धीमा होता गया। वहाँ पे स्पिनर्सों को भी मदद मिला, ड्यू भी नहीं था, तो वहाँ पे दिक्कत तो बिल्कुल आने वाला था। और शुरुआत से ही पहला बार में कोशिश किया था गुरबाज ने, शाहीन अफरीदी को एक ज़बरदस्त चौका लगाया था, लेकिन कटर डाला था और एक स्लिप में कैच। तो वहाँ पे अब गुरबाज चलते बने। फिर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रन्स आते दिखाई दिए। सैयदुल्लाह अटल, इब्राहिम जदरन, ऐसा लगा फिर से वही वो जो पिछले 2 मैचेस में कर रहे थे। पावर प्ले में अच्छी खासी शांत स्वभाव से खेलते जाते, पार्टनरशिप से लगाते और उसके बाद करारा प्रहार करते हुए नजर आते। लेकिन आज वो होने नहीं दिया। अबरार अहमद ने भी गेंदबाजी की, पहला ओवर थोड़ा बहुत रन्स गए, सिंगल्स डबल्स 3 रन भी भागे थे। लेकिन उसके बाद शाहीन अफरीदी अच्छी खासी गेंदबाजी करते, 1 रन देता है, सईम अयूब को भी पावर प्ले में डालते, एक चौका लगता है, सैयदुल्लाह अटल लगाते, वहाँ पे भी एक मौका बन चुका था। लेकिन उसके बाद अबरार अहमद आता है, अबरार अहमद को भी चौका लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सैयदुल्लाह अटल एक कहीं ना कहीं वहाँ पे कैच दे बैठते हैं, वही आसान सा कैच, और सैयदुल्लाह अटल फ़हीम अशरफ द्वारा। और फिर वहाँ से विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू होता है। सैयदुल्लाह अटल 13 रन बनाते हैं, पावर प्ले में 1 ओवर करने आते हैं। वहाँ पे पावर प्ले में मोहम्मद नवाज, और नवाज आने के बाद मैच का रुख पूरा तरीके से पलट गया। वो जो पावर प्ले का आखिरी ओवर था, वहाँ पे सिर्फ 1 रन दिया, आखिरी 2 गेंद बाकी थे, वहाँ पे क्या खूबसूरत अंदाज में किसको आउट किया, दरविश रसूली। सामने वाली गेंद एलबीडब्ल्यू का अपील। फिर अगला खिलाड़ी कौन आया, अगला खिलाड़ी आया बेहतर बल्लेबाज। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे टिक सकते हैं, लेकिन अजमतुल्लाह उमर से बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, कट खेलने गए और कहीं ना कहीं वहाँ पे एज लगा, कैच। फिर हैट्रिक का मौका था, फिर अगले ओवर पावर प्ले के बाद आना था। सईम अयूब ने उस बीच अच्छा खासा ओवर्स किए। फिर अगले ओवर में इब्राहिम जदरान थोड़ा बहुत बैकफुट में भी खेल सकते थे, थोड़ा बहुत सामने आए, गेंद तक पहुंचने की कोशिश, और क्रीज से बाहर पहुंच गया और हल्का सा बाहर पैर, और वापस स्टंपिंग, और थर्ड अंपायर द्वारा स्टंपिंग दिया गया। और उसके बाद देखा गया ये हैट्रिक का मौका था, ये हैट्रिक का गेंद था, और हैट्रिक भी ले चुके थे मोहम्मद नवाज। तो मोहम्मद नवाज का ये जो मैच था, ये ड्रीम स्पेल कहीं ना कहीं मैं कहूँगा दिया। फिर करीम जन्नत स्वीप माना जाता है, फिर एलबीडब्ल्यू होता है। मोहम्मद नवाज ने वो जो पहले 2 ओवर में सिर्फ 1 रन देकर 4 विकेट, ये कहीं ना कहीं ड्रीम स्पेल, कहीं ना कहीं बहुत से खिलाड़ियों का कम ही ये दिन आता है, लेकिन वही किया। फिर मोहम्मद नवाज को एक छक्के लगाते हैं, राशिद खान आते हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास नहीं। अबरार अहमद विकेट चटकाते हैं, मोहम्मद नबी को एक अच्छा खासा लेग स्पिन करते हैं और शॉर्ट कवर के हाथों दे बैठते हैं। तो वहाँ पे लगातार विकेट्स गिर रहे थे। मोहम्मद नवाज को छक्का लगाया अगले ओवर में, कहीं ना कहीं वहाँ पे राशिद खान, फिर वही टॉप एज, वहाँ पे कैच। और उसके अलावा बाकी कोई चारा भी नहीं था, आपको शॉट्स मारने थे, और लगातार विकेट्स कुछों में गिरे। थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट दिखा, थोड़ा बहुत सदिकुल अटल, दरविश रसूल, थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस दिखा।
अगर बीच में थोड़ा बहुत पार्टनरशिप्स भी लगाते, रन बॉल भी रखते, तो शायद यहाँ पे मैच में वापसी कर सकते थे, क्योंकि 142 रन की ही टारगेट थी। लेकिन उसके बाद सुफियान मकीम आते हैं, विकेट चटकाते हैं नूर अहमद का, तो वैसा ही सिलसिला रहा। गजनफर एक छक्का लगाते हैं और आखिर में आखिरी विकेट सुफियान मकीम चटका जाते हैं, तो वैसा ही रहा सिलसिला। आखिर में पंजा खोलते हैं मोहम्मद नवाज, पहला टी20 है पंजा उनके कैरियर का। एक मेडन ओवर, 19 रन, 5 विकेट। सुफियान मुकीम 2 विकेट, वो 11वें ओवर के बाद लाए थे, वो आखिरी बस औपचारिकता ही थे, वहाँ पे विकेट्स आसानी से मिल रहे थे। फिर शाहिन अफरीदी वही शुरुआत में 1 विकेट और बाद में अबरार अहमद 4 ओवर 17 रन 2 विकेट, यानी कि स्पिनर्सों ने, दोनों ही टीमों के स्पिनर्स ने दबदबा बनाए रखा। और स्पिनर्स ने कुल मिलाकर अगर खास तौर पर देखें तो वहाँ पे विकेट से आज के इस मैच में देखें तो 6 और 9 कहीं ना कहीं अब 15 विकेट स्पिनर ले रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यही शारजा का टिपिकल शारजा पिच है। तो आखिर में यह ट्राई सीरीज का खिताब फाइनल पाकिस्तान जीतता है 75 रन से। 141 रन बनाने के बावजूद भी 75 रन से जीत रहे, यानी कि अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ अगर आप खासतौर पर देखें तो 66 रन पे ऑल आउट हो चुके हैं 15.5 ओवर में। तो ये कहीं ना कहीं निराशाजनक मैं प्रदर्शन कहूंगा अफगानिस्तान द्वारा, लेकिन ये हल उनका भी हो सकता था, क्योंकि अफगानिस्तान पे पहले बल्लेबाजी करे तो पाकिस्तान के लिए भी ये मुश्किलात होना था। तो ये एक बात है। बाकी एशिया कप में और कुछ फैंस कुछ मॉक कर रहे थे अफगानिस्तान टीम को, फैंस को कैमरा पे देखा जिसने जैसे कि, तो ये कहीं ना कहीं एशिया कप में अगर कभी फिरे सुपर 4 में, तो यहाँ पे एक तगड़ा राइवलरी देखने को मिल सकता है। तो बाकी अब पाकिस्तान जीता है 75 रन से, एक ज़बरदस्त जीत, फाइनल अपने नाम किताब किया है ट्राई सीरीज़। तो अभी बस एक ही दिन बाकी है, उसके बाद एशिया कप का आगाज़ होने वाला है। तो वहाँ पे अफगानिस्तान इससे क्या सीखा लेकर जाएगा, वो एक रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान को आप हल्के में मत लीजिए और वो एशिया कप में बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो अभी के लिए इतने रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और आने वाले समय में और स्क्वाड के हवाले से भी, एशिया कप के स्क्वाड के हवाले से भी वीडियो बनाऊंगा, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।